जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। यह क्लास देखेंगे तो ये आपका बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन का जीके जीएस का टेस्ट होगा। ये आपका फुल लेंथ का 100 क्वेश्चन का जीके जीएस है। इसमें हम नेक्स्ट यानी 22 नंबर जो टेस्ट होगा उसमें हम 10 करंट अफेयर को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लास को ध्यान से देखिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पहले टेस्ट दे के आप दे सकते हैं। जो कि यदि 75 प्लस यदि जीके जीएस में आ रहा है तो समझिए आपका जीके जीएस की तैयारी अपने गति में जो है सही है। यदि आप इससे कम आ रहे हैं तो और इम्प्रूव करने की आपको ज़रूरत है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला देखेंगे तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है, रेडियो का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो रेडियो बोल रहे हैं, रेडार है यहाँ पे। रेडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो रेडार का प्रयोग जो किया जाता है तो ये देखिएगा, समुद्र सब में जब कोई भी चीज़ जो होता है ये खो जाता है या उसको पता लगाने के लिए रेडार का प्रयोग किया जाता है। रेडार का प्रयोग में देखेंगे तो इसका आंसर सी दिया हुआ है। रेडियो तरंगे द्वारा वस्तु की उपस्थिति और स्थिति को ज्ञात करने के लिए रेडार का प्रयोग किया जाता है। रेडार का फुल फॉर्म देखेंगे तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग जो होता है ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर निम्न कूट की सहायता से बताइए कि इनमें जो है से कौन सा सही है। इसमें से एक जो है सही है ये बताना है आपको। तो देखेंगे, विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग है, ये नहीं है, गलत है। नवीन पर्वतनीय प्रौद्योगिकी का विकास, ये भी गलत है। प्राकृतिक संकटों को कम करने और उससे निपटने हेतु पद्धति और प्रौद्योगिकी का विकास, ये भी गलत है। जबकि देखेंगे चौथा नंबर तो बौद्धिक संपत्ति का प्रबंधन, यहाँ पे यही आंसर होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन दिया है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों। तो कम वोल्टेज पर जब काम करेगा तो विद्युत मोटर जो होता है वो प्रायः जल जाता है। तो क्यों जल जाता है, तो देखेंगे कम वोल्टेज विद्युत विसंजन प्रारंभ कर देती है और जिसके कारण है जो वोल्टेज जो है कम हो जाता है और जो विद्युत मोटर होता है उसको जलने की चांस रहता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन जो है बायोएथिकल विवादास्पद स्रोत है जो कि स्टीम कोशिकाओं का है। तो स्टीम कोशिकाओं का कौन है, तो ये देखेंगे तो अस्थि मंजा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी, उन मछलियों को खाने से जो संक्रमण हुआ था। तो ये जानते होंगे मिनीमाता जो रोग हुआ था ये आपके पारा का जो कारण हो गया था, मिनीमाता रोग हो गया था। ठीक है, तो देखेंगे उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के कारण ही पारे की पानी व जंतुओं की अधिकता के कारण जो है जापान में 1953 में मिनीमाता रोग से हजारों लोगों की मौत हो गए थे, जो किसके कारण से, पारा के कारण से मिनीमाता रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है। तो इससे मापा जाता है चट्टानों की उम्र जो है उससे मापा जाता है। रेडियो आइसोटोप डेटिंग किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा का किसी पत्थर के नमूने कास्ट का जैव अवशोषण में जो इसकी उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो जाएगा ये आपका केंद्रीय नर्वस सिस्टम को जो है कार्बन मोनोऑक्साइड खराब करता है, जो गाड़ी के धुआं सबसे निकलता है। उसके बाद देखेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हो जाएगा ये आपको सांस संबंधी रोग को उत्पन्न करता है। वहीं धूलकण देखेंगे तो धूलकण से कैंसर होने की संभावना रहता है। और शीशा से देखेंगे तो शीशा से जो होता है लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। तो इस तरह 7 का आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। तो स्टेथोस्कोप देखेंगे तो ये आपको हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए डॉक्टर सब जो यूज करता है तो किसका यूज करता है, स्टेथोस्कोप का यूज करता है। स्फिगैनोमीटर देखेंगे तो इसके द्वारा जो है रक्तचाप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैरोमीटर जो होता है, कैरेट जानते होंगे, कैरेट किसका मापन होता है, सोना की शुद्धता पता लगाने के लिए कैरेटोमीटर का यूज किया जाता है, क्योंकि सोना को हम कैरेट में ही मापते हैं। लक्स मीटर देखेंगे तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये देखेंगे तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी आंसर यहाँ पर देखेंगे तो बी हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया है यूरोनॉर्मस बनाए गए हैं। तो यूरोनॉर्मस जो है वो बनाए गए हैं। तो किस लिए बनाया गया है ये देखेंगे। तो ये जो बनाया गया है वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए जो है इसे बनाया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग जो है ये कौन सा हो जाता है। तो मेनिंजाइटिस नामक एक रोग हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। मेनिंजाइटिस रोग देखेंगे तो वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग में रोगियों को तेज बुखार आता है तथा बाद में बेहोशी भी होने लगती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरिब्रेबो स्पाइनल द्रव से संक्रमण होता है। कभी कभी रोग में भी मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष जो है ये प्राप्त हुआ है। तो ये देखेंगे मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ पुरास्थल से जो है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के संस्कृति का अवशेष जो है मिलता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो गंगा घाटी में धान की खेती का प्रचलन प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ये 12 नंबर प्रचलन जो मिला है ये आपका लहुरा देव से मिला है। मध्य गंगा घाटी में स्थित संत कबीर नगर के लहुरा देव गांव में जो है धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो आपका कितना 7000 ईसा पूर्व में मिला है। 7000 ईसा पूर्व से मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता है। तो वैदिक काल में अघन्या जो माना जाता था वो आपको गाय को माना जाता था। नेक्स्ट आता है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे। तो महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे जामिल था, जो इनका क्या था दामाद भी था। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी ये आपका देखेंगे तो कोलिय वंश से संबंधित थी। तो इसका आंसर जो है याद रखिएगा डी हो जाएगा, कोलिय वंश। गौतम बुद्ध का जन्म देखेंगे तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन आधुनिक रुक्मिणी देवी अथवा रुक्मिणी देह नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम जो देखिएगा तो सुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। उनकी माता का नाम माया देवी था, जो कि कोलिय गणराज की कन्या थी। और गौतम के बचपन का नाम याद रखिएगा सिद्धार्थ जो था ये इसका बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त होता है। तो ये याद रखिएगा आपका भीमबेटका से है, ये आपका प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो ये जो खोया गया था आप देखेंगे तो आपका देखिएगा तो जनरल जॉन निकलसन ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। जनरल नील होगा, मेजर जनरल हावलॉक होगा, सर हेनरी लॉरेंस होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 2, 3, 4 हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी का स्थापना देखेंगे तो ये आपका कहाँ हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो ये जो कहा गया था आप याद रखिएगा कराची अधिवेशन 1931 में, और इसका अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा लाहौर 1929 में याद रखिएगा पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार से व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का नीचे जो दिया है उसको चयन करना है। तो ये देखेंगे तो देखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी सबसे पहले जो हुआ था ये हुआ था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो आपका कहाँ से हुआ था जो देखेंगे तो ये खिलाफत आंदोलन हुआ था, जिसमें में आपका तुर्की का जो खलीफा पद के लिए अंग्रेज के द्वारा जो उसको हटाने की बात किया गया था, तो इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1900 जो है आपका कितना में हुआ था 30 में 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और असहयोग आंदोलन जानते हैं आपको कब हुआ था, ये आपको 1920 में जो हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर देखिएगा तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था। तो ये जो स्थापना हुआ था देखेंगे तो ये आपको इलाहाबाद कानपुर में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। किसका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। और इसका स्थापना आपको वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई बोल रहे हैं भगत सिंह के द्वारा किया गया था, या भगत सिंह नहीं रहे तो चंद्रशेखर आजाद भी मार सकते हैं। नेक्स्ट आता है
गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये कहा जाता है रेडियो के द्वारा जब अपना प्रसारण कर रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है राष्ट्रपिता सबसे पहले जो है कहकर संबोधित किए थे। तो किसके द्वारा? जो है ए, देखिए ए इसका आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ना सभी ने चंपारण सत्याग्रह जब महात्मा गांधी कर रहे थे तो उस समय उनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को द्वारा दिया गया था। अब देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है महिलाओं के द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। तो हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखेंगे तो ये आपका न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो ये इसका देखेंगे तो आंसर जो होगा जो यूएसए हो जाएगा। यूएसए से लिए हैं लेकिन हमें भारत में भी है तो देखिएगा भारत और यूएसए तो दोनों हो जाएगा। यहाँ पे डी आंसर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा गया है? तो भारतीय संविधान की कौन सा भाग जो है संविधान का आत्मा कहा गया है? तो ये याद रखिएगा, संविधान का भाग पूछ रहा है यहाँ पे, तो संविधान का जो भाग हो जाएगा ये आपका संविधान का उपचार हो जाएगा, जिसे हम आर्टिकल 32 में देखते हैं। और ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। भीमराव अम्बेडकर। यदि पूछे संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, सॉरी संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो ये प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना के कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो अनुच्छेद में देखेंगे तो संविधान के उपचारों को अधिकार को कहते हैं, जो कि आर्टिकल 32 में इसका जो है प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिए तो सरकारीय आयोग जो है, सरकारी आयोग के बारे में, सरकारी आयोग का गठित जो है हुआ था वो समीक्षा करने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए हुआ था इसका गठन। तो देखेंगे तो इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो डी नंबर, जो कि संघ और राज्यों के में संबंधों की सुधारने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो ये अनुमति रोक लेंगे तो इसको जो दिया गया है आर्टिकल या अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक संसद के दो सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे, तो आप कौन से इसमें से गठन करने वाले थे? तो ये आपको मोरारजी सरकार के समय में इसका गठन किया गया था, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, इसका आशय है कि, तो इसका आशय होगा ये देखेंगे तो इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। देखेंगे अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है और उसे ऐसे न्यायालय के सभी शक्तियों प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय के तात्पर्य दो बातों से होता है। प्रथम देखेंगे तो ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियाँ लिखित होती है, उन्हें सर्वथा संजोए रखा जाता है ताकि भविष्य में जो है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। और द्वितीय जो देखेंगे ये होता है ऐसा न्यायालय को अपने अपमान के लिए किसी व्यक्ति को दंड देने की भी शक्ति होती है। यह शक्ति अभिलेख न्यायालय की प्रकृति में ही निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, पूंजी बाजार से आशय है। तो पूंजी बाजार से जो आशय होता है ये आपको शेयर बाजार से, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 30 नंबर, एक्सचुरियरीज शब्द संबंधित है। एक्सचुरियरीज शब्द जो है ये आपका किस चीज़ से संबंधित है? तो ये देखेंगे तो बीमा से ये शब्द जो है संबंधित है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है निम्न में से जो है कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है? तो लघु उद्योग की समस्या नहीं है तो वित्त है, विपणन है, कच्चा माल है, जबकि हड़ताल एवं तालाबंदी नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयलों, नीचियों या डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो ये जो प्रमुख स्रोत है देखेंगे तो गोंडवाना तंत्र का है। ठीक है, गोंडवाना काल की चट्टान में आधुनिक भारत का विशाल कोयला राशि जमा पाई जाती है। कोयले के क्षेत्र में रानीगंज, दामोदा, बराकर उप समुदायों में पाए जाते हैं। देखेंगे तो इसमें कोयले की 6 मीटर से लगभग 24 मीटर तक
पाई जाती है। इन चट्टानों में भारत के 8 प्रमुख कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। दामोदर घाटी, बराकर घाटी, राजमहल की पहाड़ियाँ, महानदी घाटी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोदावरी घाटी हो जाएगा और सतपुरा श्रेणी हो जाएगा। कोयला जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो सबसे शुद्ध कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट कोयला होता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस कोयला। एक होता है लिग्नाइट कोयला, और सबसे जो खराब सोना होता है या घटिया सोना बोल रहे हैं, सबसे घटिया कोयला जो होता है पीट कोयला, ठीक है, पीट कोयला होता है। ये 4 कोयला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो एस्टेरॉइड छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य है वो पाए जाते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड जो है से आपको कौन से ग्रहों के मध्य में पाया जाता है, तो देखेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में जो होता है ये क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। सूर्य से दूरी क्रम में देखेंगे तो जैसे कि ये सन है, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये बुध हो जाएगा। ये देखिएगा तो बुध के बगल में शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बगल में पृथ्वी, पृथ्वी के बगल में देखिएगा तो मंगल, मंगल के बगल में देखिएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बगल में आ जाएगा शनि, शनि के बगल में हो जाएगा अरुण, और उसके बाद हो जाएगा वरुण। तो ये जो एरिया है ना मंगल और बृहस्पति के बीच में, यहाँ पे जो है छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसको ही एस्ट्रोलाइट कहते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है, तो किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला के लिए ये प्रसिद्ध भंडार है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे तो देखेंगे आपका सही सुलाम हो जाए। बादाम जो पहाड़ होगा, बादाम पहाड़ आपको लो एस के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर मारेंगे लो एस के 2 हो जाएगा। कोडरमा देखेंगे तो कोडरमा आपको अब्रक के लिए हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। मोसाबानी देखेंगे तो मोसाबानी तांबा के लिए है, और तांबा के लिए ही राजस्थान का क्षेत्रीय भी है, ये भी याद रखिएगा। राबाज हो जाएगा, ये खनिज तेल के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर देखेंगे तो डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो काली मिट्टी हम जानते हैं कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन के लिए होती है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाएं पर स्थित है वे हैं, तो कार्डमम पहाड़ियाँ जो है किसके सीमा पर स्थित है, तो ये देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु के बीच ये सीमा बनाती है। इसी तरह से आएगा तो इसे केरल, तमिलनाडु और इसमें यदि कर्नाटक जोड़ देते हैं, कर्नाटक, तो यहाँ पे आ जाएगा नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा, जो कि आपको केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे है नीलगिरी पहाड़ी, और उसके ऊंची चोटी का नाम है डोटा बेटा जो है इसका ऊंची चोटी के नाम है, ठीक है, तो याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित होती है, तो इरोजन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ये आपका चंबल घाटी हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो सबसे कम वर्षा जो प्राप्त करता है ये देखेंगे तो लेह हो जाता है, और यहीं पर रहेगा सबसे ज़्यादा वर्षा जो प्राप्त करता है ये आपको मेघालय के खांसी पहाड़ी पे है, कौन सा, मासिन राम जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त होता है, और लेह में सबसे कम होता है। 40 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है, तो पूर्वी तट देखेंगे तो ये हो गया पूर्वी तट, तो पूर्वी तट पे इसमें से कौन नहीं हो जाएगा, तो कांडला देखेंगे तो ये आपको गुजरात में है, यहाँ पे गुजरात में है, तो कौन है पूर्वी तूतीकोरी यहाँ पे चेन्नई में है, पारादीप यहाँ उड़ीसा में है, और चेन्नई यहाँ पे चेन्नई में है। तो देखेंगे तो ये कांडला बचा गुजरात में, तो यहाँ पे आंसर लगा देंगे, कांडला हो जाएगा। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, दामोदर जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये देखेंगे हुगली की सहायक नदी दामोदर है। दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है, या हुगली को ही बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है नीचे दी गई सूची में कौन उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है, तो उसमें विश्व धरोहर स्थल जो घोषित हुआ था ये हुआ था नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व। ये कहाँ पे है, ये देखेंगे तो ये आपका उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट पार्क भी आपको उत्तराखंड में है, इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। राजाजी नेशनल पार्क देखें तो ये यूपी में है। गिर फॉरेस्ट देखेंगे तो ये गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 43 नंबर। सूची 1 को सूची 2 के मिलाने के लिए, तो स्वर्ण देखेंगे तो स्वर्ण क्या हो जाएगा, कोलार की खान जो कर्नाटक में है, सोना के लिए स्वर्ण हो जाएगा। कोयला के लिए देखें तो कोयला के लिए सबसे फेमस क्या है,
झारखंड का झरिया हो जाएगा। तांबा के लिए राजस्थान का खेतरी हो जाएगा। और लोहा के लिए जो है, लोहा के लिए कौन सा होगा, कुद्रेमुख हो जाएगा। तो इस तरह से 43 का लगाएंगे तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नीचे कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से हमको एक सही चुनना है, कौन सा सही दिया गया है। तो इसका सही आंसर में देखेंगे तो हो जाएगा आपका इसका सी दिया हुआ सही आंसर, यानी 2, 3, 4 हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। 2 में देखिए नगरीय वृद्धि से तटीय क्षेत्र का कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है, ये सही है। यहाँ मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश के सबसे बड़े वृद्ध नगर का निर्माण हो रहा है, ये भी सही है। यहाँ के नगर मलिन बस्तियों से भरे और अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रिंग ऑफ फायर संबंध है। तो रिंग ऑफ फायर जो संबंध होगा यह आपका भूकंप से इसका संबंधित होगा। 47 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से एक सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो कोपेनहेगन डेनमार्क, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कोपेनहेगन का जो राजधानी देखेंगे इसमें ये जो है 1 नंबर गलत है। बर्लिन जर्मनी का राजधानी है। पेरिस जो है फ्रांस का राजधानी। ओस्लो जो है नॉर्वे का राजधानी। कोपेनहेगन के बारे में दिया है, इसमें देखेंगे क्योंकि यह डेनमार्क की मुख्य भूमि से संबंध नहीं है, जबकि ओस्लो जो है इसका डेनमार्क की राजधानी हो जाएगा, कोपेनहेगन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, सोलेक्सो होता है। तो सोलेक्सो क्या होता है, तो एक तरह का ये सौर रिक्शा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है ये आपका देखेंगे तो 25 cm हो जाती है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। खतरे में संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों, तो लाल प्रकाश का जानते हैं परिकिरण जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। परिकिरण क्या होता है, सबसे ज़्यादा, परिकिरण सबसे कम होता है और इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका परिकिरण सबसे कम होता है, ये सही है। यह आँख के लिए आरामदायक है, ये गलत है। यह सबसे कम रासायनिक क्रिया उत्पन्न करता है, ये भी गलत है। वायु में इसका अवशोषण सबसे कम होता है, ये भी गलत है। और यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा, तरंग दैर्घ्य जो होता है, धैर्य, ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जानते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, आंख के निकट दृष्टि दोष को निम्न में से जो है दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो हम यूज करते हैं वो अवतल लेंस का यूज करते हैं, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। तो वायुमंडलीय दाब का जो अचानक गिर जाएगा, तो अचानक गिरने का मतलब होता है जो तूफान आएगा। ठीक है, तूफान से ये संबंधित हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। किस स्तर या डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो ये देखेंगे तो ये आपका देखेंगे 80 डेसिबल से यदि ज़्यादा ध्वनि हो जाएगा तो ये आपका डेसिबल जो है क्या कहलाएगा, प्रदूषक ध्वनि कहलाएगा। नेक्स्ट आता है 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 54 नंबर का है बीमार का पता करने वाला यंत्र MRI का मतलब होता है। तो MRI का मतलब जो होगा ये होगा चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका इंग्लिश में नाम होता है। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन देश का स्थल बाधित है, यानी जो चारों तरफ से स्थल से जो है घिरा हुआ देश है, इसमें से कौन कौन है। तो देखिएगा अफगानिस्तान तो है ही, हंगरी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, जबकि मलेशिया नहीं हुआ क्योंकि मलेशिया समुद्र से लगता है और हिंद महासागर में है मलेशिया। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है। तो इसमें से बताना है गर्म सागरीय धारा कौन होगा। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा देखिएगा तो ये आपका गर्म जलधारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ठंडी हो जाएगा, बेंगुला ठंडी हो जाएगा, और पेरू देखेंगे तो ठंडी हो जाएगा। ये देखिएगा पेरू जो है ऐसे किनारे से बहता है और ये ध्रुव से लेकर विषुवत रेखा की ओर जाता है, तो ये ठंडी हो जाएगा। बेंगुला देखिएगा तो बेंगुला भी आपको शायद ये जो है किनारा से ही गुजरता है, तो ये भी आपका जो है इधर ही से जाता है, तो ये आपका ठंडा हो जाएगा। और पश्चिमी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी धारा यहाँ से ये जाता है, तो ये भी ठंडी जलधारा हो गया। नेक्स्ट आता है 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो आपको दिया है एक तरफ जनजाति दिया है और दूसरा तरफ किस देश का निवासी है ये जनजाति, इसके बारे में। एस्किमो देखिएगा तो ये एस्किमो जो है कनाडा की जनजाति है। उसके बाद आता है मसाई, मसाई देखिएगा तो केनिया की जनजाति है। उसके बाद देखिएगा बद्दू जो है सऊदी अरब की जनजाति है। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। बुशमैन जो है काला हरित मरुस्थल बोत्सवाना में रहते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर देखिएगा तो सी हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालीन तक रहा था। तो सबसे लंबे समय तक जो वायसराय रहते वो रहते लॉर्ड कर्जन। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 59 नंबर, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया था। तो ये किस गवर्नर के काल में? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में जो है समाप्त किया गया था। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था। तो ये प्रथम सत्याग्रह अभियान जो चलाया था ये आपको चंपारण में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1917 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से एक सुमेलित नहीं है, देखेंगे तो ये आपका अनहैप्पी इंडिया ये सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वहीं दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखेगा तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था ये गीता रहस्य लिखा गया था, गीता रहस्य। ठीक है, रहस्य जो है ये लिखा गया था। और ये जो है अनहैप्पी इंडिया याद रखिएगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और पढ़ के उसको बताना है कि कैसे मतलब कौन सही है। तो इसका देखेंगे हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में, ये सही है। राजगुरु की फांसी कब हुआ था? राजगुरु की फांसी 1931 में हुआ था और गांधी इरविन समझौता भी 1931 को ही हुआ था। इस तरह से इसका आंसर जो मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, पहले 3 होगा फिर 2 होगा उसके बाद 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से हो गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। बॉम्बे कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया। इस सम्मेलन में गांधी जी द्वारा दिए गए यह वक्तव्य महत्वपूर्ण है, संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता हूँ। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रयास अंग्रेज सरकार दे, लेकिन मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट आता है 64 नंबर क्वेश्चन। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है इलाहाबाद में यह घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था। निथन देखेंगे तो कथनकारी वाला क्वेश्चन दिया है। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, एकदम सही है। संसद का भाग कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति का कानून नहीं बन सकता है। तो ये भी सही है, यानी ए नंबर हो जाएगा, दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है? तो वित्तीय समिति इसमें से कौन कौन है देखेंगे तो सार्वजनिक लोक लेखा समिति ये है, प्राक्कलन समिति ये भी है, सार्वजनिक उपक्रम समिति ये भी है। इसमें देखिएगा समिति में 30 सदस्य जो होता है ये सिर्फ लोकसभा से होता है, लोकसभा से। सार्वजनिक लोकसभा में 15 जो होता है आपका लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। इसमें भी देखेंगे तो 15 लोकसभा से और 7 जो होता है राज्यसभा से सदस्य होता है। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर राज्यों के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन जो है 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था। तो ये जो बदला गया था देखेंगे तो ये होगा जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में 6th संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो ये अपनाया जाता है देखेंगे तो ये आपका अनुच्छेद 1 पर है, राज्यों के विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया अपनाया जाता है? तो ये अनुच्छेद 169 में अपनाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस प्राविधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो ये जो कहा गया आपका देखेंगे तो अनुच्छेद 265 में कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है, ये देखेंगे 1 समवर्ती सूची है। शेयर बाजार समवर्ती सूची गलत है, शेयर बाजार आपका जो होगा केंद्र सूची हो जाएगा यानी संघ सूची, वही है इसका आंसर बी हो जाएगा। डाक बचत ये संघीय सूची का है, लोक स्वास्थ्य देखेंगे तो राज्य सूची का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 71 नंबर, पहली बार एक सांसद विधेयक को इस आधार पर संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे। तो ये जो कहा गया था आपको देखेंगे तो ये आपका राजस्थान विधानसभा के द्वारा, तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे तो ये बने थे लाला लाजपत राय, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा 72 नंबर। ठीक है, कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1920 में। ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना हुआ। यह कांग्रेस के अंतर्गत श्रमिक आंदोलन से संबंधित संगठन था। लाला लाजपत राय इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। विवेचन प्रश्न में प्रदत्त सभी व्यक्ति जो है दीवान चमन लाल जो एटक के प्रथम महासचिव थे, आचार्य एन जी रंगा तथा स्वामी सदानंद सरस्वती जो था यह आंदोलन का प्रख्याति नेता थे। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये जो देखेंगे तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 134 के को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 74 नंबर देखेंगे, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया था ये करवाया था औरंगजेब के द्वारा। अब इसी में मिला के याद रखिएगा जो आगरा में, आगरा और दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, इसको याद रखने के लिए हम बता देते हैं। आगरा में लाल किला का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया और मोती मस्जिद इसमें जो करवाया ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया। ठीक है, दिल्ली में जो लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया और मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। तो बरमूडा ट्रायंगल भी कहीं कहीं रहेगा और बरमूडा त्रिभुज भी रहेगा, तो इस दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। ये जो है आपका पश्चिम उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो महाबोधि मंदिर का निर्माण जो हुआ था ये देखेंगे तो गुप्त काल में ही हुआ था, तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय तो जानते होंगे आप पटना में स्थित है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बिहार में सोने के सुरक्षित भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो ये आपका जमुई में पाया गया है और इसके साथ साथ थोड़ा पंचारण में, तो इस तरह से इसका आंसर आप लगा सकते हैं बी और सी दोनों, ए और बी दोनों। बिहार प्रदेश में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जाता है। तो पर्णपाती वन का जो वर्गीकृत किया जाता है ये देखेंगे तो छोटा नागपुर के पठार के भाग में, बिहार में छोटा नागपुर के पठार भाग में अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हनुमान नगर जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो हनुमान नगर जलाशय देखेंगे तो आपका कोसी नदी पर है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ स्थित है? बिहार का महत्वपूर्ण कागज जो देखिएगा ये आपको डालमिया नगर में है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में दशक के 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर जो थी 25.42 था। नेक्स्ट आता है देववावनाक से प्राप्त अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासकों में 3 गुप्त शासक के नाम अंकित हैं, देवगुप्त, विष्णुगुप्त और तीसरे शासक का जो नाम अंकित है वो कौन सा शासक है? तो ये देखेंगे तो जीवित गुप्त जो है, जीवित गुप्त द्वितीय, इनका नाम भी अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? तो बिहार राज्य का जो बिहार नाम पड़ा था ये पड़ा था आपका गुलाम काल में। इतिहासकारों का मानना है कि बिहार प्रदेश को नाम बिहार के तुर्की का ही दिया हुआ है। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहार की संख्या काफ़ी थी, अतः इन्होंने इसे बिहार को प्रदेश कहा। उक्त क्षेत्र तुगलक काल में पहले बिहार शरीफ कहलाया और उसी नाम के बाद जो है संपूर्ण क्षेत्र का बिहार कहलाया। बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के स्थल को बिहार कहते हैं। बिहार के बाद जो है बिहार को हो गया। और देखेंगे तो तुगलक काल में बिहार दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। इस काल में बिहार का सबसे प्रसिद्ध प्रशासक मलिक इब्राहिम था, जो समानतः मलिक जो बनाया मलिक कहा जाता था। निश्चित दिनांक जो है बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया, तो कब मनाया गया था गांधी दिवस के रूप में? तो ये देखेंगे 15 जून 1944 को, तो यहाँ पे इसका आंसर
जो हो जाएगा डी हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये आपको संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि राज्य की सीमाओं को जो है बढ़ा सकता है या घटा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निहर्ताओं से संबंध किसी प्रश्न का विनिश्चित करने हेतु अंतिम सत्ता है? ये अंतिम सत्ता किसमें है? तो ये देखेंगे तो राज्यपाल में है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो सोनार में जो हम उपयोग करते हैं तो सोनार में देखिएगा तो किसका उपयोग करते हैं? प्राशरप्त अंक का उपयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लेता है। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो ध्वनि की मूलतः इकाई क्या है? तो ध्वनि की मूलतः इकाई जो कहलाती है ये कहलाती है आपका ध्वनि ग्राम कहलाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से एक सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो देखेंगे मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, मालाबार तट के पास, तो ये सही है। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ये भी सही है। वहीं देखेंगे कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। जबकि चुआर विद्रोह देखेंगे ये मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका जो है डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से भी एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? कैगा कर्नाटक में है, रावत भाटा देखेंगे तो राजस्थान में है, वहीं मुपप्पलन देखेंगे तमिलनाडु में है, एन्नोर भी आपका तमिलनाडु में है, यहाँ मेघालय दिया है तमिलनाडु में, ठीक है, ये भी तमिलनाडु में है। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सजातीय ग्रुप मंगोलाइट भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगोलाइट जो होता है ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो पटकाई बूम पहाड़ियों के संलग्न नहीं है? तो ये पटकाई बूम पहाड़ी के संलग्न नहीं है इसमें से, तो ये देखेंगे त्रिपुरा का जो है संलग्न नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा मिट्टी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो भारत में पाया जाता है यह आपका जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में याद रखिए 2 टाइप का होता है, एक होता है खादर और दूसरा जो होता है बांगर। खादर जो होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी और बांगर जो होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये आपका जो है देखिएगा तो नदी सबके किनारे में जो मिट्टी पाया जाता है ये नवीन हो गया, और जो मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी पाया जाता है ये पुरानी मिट्टी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है? तो ये जो देखेंगे आपका चरनोजम से संबंधित है। चरनोजम भारत में काली मिट्टी को रेगुर या काली मिट्टी या कपासी मिट्टी कहते हैं। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चरनोजम आदि नामों से जाना जाता है। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी जो होता है जो उपयुक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है? तो ये देखेंगे आपका मेरियाना ट्रेंच है, और इसका गहराई याद करने का हम ट्रिक बता चुके हैं। कितना होता है? 11-33, ठीक है। तो 11,033 मीटर है जो कि प्रशांत महासागर में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 97वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें से एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो देखिएगा खार्तून नील ये सही है, न्यूयॉर्क है हडसन ये भी सही है, वर्लिंग एस्पिरी ये भी सही है, सिडनी आपका सिडनी कहाँ है? तो सिडनी आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया में, और ये सेन ये गलत है। नेक्स्ट देखिएगा नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है? तो नॉर्मैंडी बीच जो स्थित है ये आपका फ्रांस में स्थित है। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है? तो अध्यादेश जो जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है यह अनुच्छेद 123 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश पर प्रख्याति करने का शक्ति प्रदान की गई है। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह होती है। संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 हफ्ता की होती है। संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। हालांकि संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। अब आता है यहाँ पर देखिएगा तो 360 दिया है अनुच्छेद, तो 360 अनुच्छेद को देख लेते हैं। ये वित्तीय आपात के बारे में उपबंध जो है ये अनुच्छेद 360 में है। अनुच्छेद 356 दिया है, तो अनुच्छेद 356 देख लेते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध जो है अनुच्छेद 356 में है। और अनुच्छेद 200 देखेंगे तो इसमें कहा गया है विधेयकों पर अनुमति से संबंधित जो है ये आपका अनुच्छेद 200 में कहा गया। तो इस तरह से इसका आंसर मारिएगा। अध्यादेश जारी करने का शक्ति आपका 123
2023 में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखेंगे तो इसका कथन जो सही नहीं है, उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी जो हो जाएगा, जो आपका सही नहीं है। ठीक है, ये देखिए न्यायवादी दिया है, न्याय नहीं रखेगा या महान न्यायवादी होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ये अनुच्छेद किस में चर्चा है इसका, अनुच्छेद 76 में इसका चर्चा किया गया है। उसे संसद में भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन ये संसद में मत नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यही पे इसका आंसर गलत हो गया। इस तरह से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हम कंप्लीट कर दिए हैं और इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। तो वहाँ जाकर पहले टेस्ट दीजिए और टेस्ट में आपका डिस्कशन में आकर इसको मिला सकते हैं कितना सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।